हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा लेसन है व्यायामः सर्वदा पथ्यः अर्थात व्यायाम हमेशा हितकारी होता है। अब हम इसका प्रसंग करेंगे। इस पाठ के किसी भी श्लोक का प्रसंग अगर एग्जाम्स में पूछा जाता है तो आप इस प्रसंग को वहाँ पर लिख सकते हैं। हमारा प्रसंग बनेगा कि प्रस्तुत श्लोक हमारी संस्कृत विषय की पाठ्य पुस्तक शेमुसी द्वितीय भाग के पाठ व्यायामः सर्वदा पथ्य से लिया गया है। यह पाठ आचार्य सुश्रुत द्वारा रचित आयुर्वेद के प्रसिद्ध ग्रंथ सुश्रुत संहिता से लिया गया है। अगर आपको ये नाम याद नहीं रहता तो आप सिंपल लिख सकते हैं कि यह पाठ आचार्य सुश्रुत द्वारा रचित ग्रंथ से लिया गया है। शरीर अयास जननम कर्म व्यायाम संगीतम। व्यायाम की संज्ञा दी गई है ऐसे कर्म को जिसको करने से शरीर में थकान पैदा हो, यानी कि ऐसा कर्म करना जिससे शरीर में थकान उत्पन्न हो उसे ही व्यायाम कहा गया है। तत्कृत्वा तु सुखम देहम विमृदनियात समन्ततः है। उसको करने के बाद यानी कि उस कर्म को करने के बाद तु सुखम देहम देहम शरीर को सुख देने के लिए विमृदनियात है मालिश करनी चाहिए। समन्ततः सब ओर से यानी कि शरीर की फिर मालिश करनी चाहिए जिससे हम उस कार्य को करने से कर्म को करने से जो थकान उत्पन्न हुई है उसको हम दूर कर सकें। हम ये सरलार्थ था, सरलार्थ के साथ साथ हम इसका भावार्थ भी करेंगे क्योंकि एग्जाम्स में कई बार सरलार्थ ना पूछ करके भावार्थ पूछ लिया जाता है। तो भावार्थ में क्या होगा कि सरलार्थ के समान ही होता है, ये भी सिर्फ जो शब्द है उनको थोड़ा सा सरल कर दिया जाता है। अगर यहाँ पे सरल शब्दों का प्रयोग है तो वो थोड़े से कठिन कर दिए जाते हैं, होते हैं उसी के समानार्थक शब्द ही। ठीक है, तो भावार्थ क्या लिखेंगे हम इसका कि परिश्रम पूर्वक किए गए कार्य को व्यायाम कहते हैं। थकावट जब अनुभव हो, जिस कार्य को करने से हमें थकावट महसूस हो उसे ही व्यायाम कहते हैं। और उसी थकान को दूर करने के लिए हमें व्यायाम करने के बाद अपने शरीर की अच्छी तरह से मालिश करनी चाहिए। शरीर अपचय है कांतिर गात्राणाम सुविभक्ततः दीप्त अग्नि तम अलस्य है स्थिरत्वम लाघवम रजहा। शरीर उपचय है, व्यायाम करने से शरीर की जो उपचय है यानी कि वृद्धि है। कांतिर गात्राणाम चमक है, सुविभक्तः और शारीरिक सुंदरता है वो बढ़ जाती है। दीप्त अग्नि, दीप्त अग्नि की जठरा अग्नि जिससे हमारा खाना जो है वो पचता है। न आलस्य, आलस्य का नहीं रहना यानी कि आलस्य दूर होता है। स्थिरत्वम, स्थिरता आती है। लाघवम अर्थात स्फूर्ति, मृजहा और स्वस्थता आ जाती है। व्यायाम करने से क्या क्या फायदा होता है कि शरीर की वृद्धि होती है, शरीर में चमक आती है, शारीरिक सौंदर्य बढ़ता है, जठराग्नि यानी कि पाचन शक्ति मजबूत होती है, आलस्य दूर होता है, स्थिरता, स्फूर्ति और स्वच्छता उत्पन्न होती है। भावार्थ में क्या आएगा कि व्यायाम करने से शरीर का आंतरिक और बाह्य संपूर्ण विकास होता है। श्रम कलम पिपाशा उष्ण शीत आदीनाम सहिष्णुता आरोग्यम च अपि परमं व्यायाम उपजायते है। कि व्यायाम करने से क्या क्या उत्पन्न होता है। श्रम, क्लम अर्थात थकान, पिपासा प्यास, उष्ण गर्मी, शीत आदि नाम सर्दी आदि, सहिष्णुता सहन करने की क्षमता बढ़ जाती है। यानी कि व्यायाम करने से हमारे शरीर में श्रम, थकान, प्यास, सर्दी, गर्मी को सहन करने की जो शक्ति है वो बढ़ जाती है। आरोग्यम च अपि परमम और परम आरोग्य यानी कि अच्छे स्वास्थ्य की भी प्राप्ति होती है। भावार्थ में लिखेंगे कि व्यायाम करने से व्यक्ति की शारीरिक शक्ति के साथ साथ अच्छे स्वास्थ्य की भी प्राप्ति होती है, यानी व्यक्ति का शरीर स्वस्थ और दृढ़ होता है। च अस्ति सदृशम तेन किंचित स्थौल्या अपकर्षणम न च व्यायामिनम मर्त्यम अर्धयन्ति बलात्।
स्थूल्याम यानी कि स्थूलता या मोटापे को अपकर्षणम कर कम करने का न च अस्ति नहीं है, सदृशम तेन किंचित इसके समान कोई भी उपाय है। यानी कि मोटापे को कम करने का व्यायाम के अलावा कोई दूसरा उपाय नहीं है। न च व्यायामिनम व्यायाम करने वाले को नहीं, मर्त्यम यानी कि मनुष्य, मर्दी अर्धयंती कुचल डालते हैं या परेशान करते हैं, और यह शत्रु बुलाता है बल से। मोटापे को कम करने का व्यायाम के अलावा कोई दूसरा साधन नहीं है, और व्यायाम करने वाले मनुष्य को शत्रु भी बल के द्वारा परेशान नहीं करते हैं। भावार्थ क्या बनेगा कि व्यायाम करने से मोटापा कम होता है और यह सबसे अच्छा साधन है, और व्यायाम करने वाले व्यक्ति का शरीर जो है स्वस्थ रहता है, जिसके कारण शत्रु भी बल के द्वारा उसको तंग नहीं करते हैं। न चै एनम सहसा आक्रम्य जरा समधिरोहति स्थिरी भवति मासम च व्यायाम अभिर्तस्य च। समधिरोहति अर्थात सवार होता है या आता है, जराहा बुढ़ापा, बुढ़ापा नहीं आता है, सहसा आक्रम्य अचानक ही, न चै एनम इस प्रकार के लोगों पर यानी कि व्यायाम करने वालों पर बुढ़ापा भी अचानक ही नहीं आता है। स्थिरी भवती मासम मास जो है उनका स्थिर हो जाता है, च व्यायाम अभिर्तस्य च व्यायाम करने वालों का, यानी कि जो व्यक्ति नियमित व्यायाम करते हैं उन पर बुढ़ापा अचानक से आक्रमण नहीं करता है, यानी कि बुढ़ापा उन्हें अचानक नहीं आता है, क्योंकि उनका मांस जो है वो स्थिर हो जाता है या स्वस्थ हो जाता है। इसके भावार्थ में हम क्या लिखेंगे कि नियमित रूप से प्रतिदिन व्यायाम करने वाले व्यक्ति का शरीर जो है वो स्वस्थ हो जाता है, और इसी कारण से बुढ़ापा भी उस पर देर से आता है। व्यायाम स्विन गात्रस्य पदभ्याम उद्वर्तितस्य च व्यायाम से स्विन यानी कि स्वेग पसीने से, गात्रस्य शरीर लथपथ हो, पदभ्याम दोनों पैरों के, उद्वर्तितस्य ऊपर उठाने वाले व्यायाम भी किए गए हो, व्याधियों बीमारियां नो उपसर्पन्ति उसके पास बीमारियां उसी प्रकार नहीं जाती जैसे वैनतेय मी उर्गाहा गरुड़ पक्षी की, वैनतेय गरुड़ पक्षी के पास उर्गाहा सांप नहीं जाते हैं। वयो रूप गुणैर्हीनम अपि कुर्यात सुदर्शनम वय आयु रूप गुण और हीन व्यक्ति भी कुर्यात बन जाता है सुदर्शनम सुंदर, अर्थात व्यायाम इतना किया गया हो कि पसीना आ जाए, और पैरों को ऊपर उठाने वाले व्यायाम जैसे कि रस्सी कूद होता है, इसमें हम दोनों पैरों को ही ऊपर उठाते हैं, तो ऐसे व्यायाम भी किए गए हो, उस व्यक्ति के पास बीमारियां उसी तरह नहीं आती जैसे गरुड़ पक्षी के पास सांप नहीं आता है। लगातार व्यायाम यानी कि नियमित व्यायाम करने से आयु रूप गुण से हीन व्यक्ति भी सुंदर बन जाता है। भावार्थ में हम क्या लिखेंगे कि नियमित व्यायाम करने से पसीने के द्वारा मनुष्य की सभी बीमारियां बाहर निकल जाती है और वह व्यक्ति सुंदर और स्वस्थ बन जाता है। व्यायामं कुर्वतो नित्यं विरुद्धमपि भोजनम विदग्ध अविदग्धम वा निर्दोषम परिपच्यते। यहाँ बताया गया है कि व्यायामम कुर्वतो नित्यम कि जो नित्य यानी कि हमेशा व्यायाम करता है, विरुद्धम अपि भोजनम विरुद्ध भोजन भी वह पचा लेता है, विदग्धम अविदग्धम यानी कि चाहे पका हुआ हो या अध पका हो, वा निर्दोषम परिपच्यते वह दोनों ही प्रकार के भोजन जो है दोष रहित होकर पच जाता है, परिपच्यते पच जाते हैं। यानी कि जो व्यक्ति नित्य हर रोज लगातार व्यायाम करता है उसकी जो पाचन शक्ति है वो मजबूत हो जाती है और वह पके हुए अच्छी तरह और ना पके हुए दोनों ही तरह के भोजन जो है अच्छे से पचा लेता है। भावार्थ में क्या लिखेंगे हम कि जो हमेशा व्यायाम करता है ऐसा व्यक्ति की पाचन शक्ति जो है वो मजबूत हो जाती है,
जिससे वह हर तरह का भोजन पचाने में समर्थ हो जाता है। व्यायामो हि सदा पथ्यो बलिनाम स्निग्ध भोजिनाम स च शीते वसंते च तेषाम पथ्यतमः स्मृतः। यानी कि व्यायाम जो है वह सदा ही पथ्य होता है, हितकारी होता है, बलकारी होता है। किसके लिए? स्निग्ध भोजितम, जो कि स्निग्ध यानी कि चिकनाई या घी से युक्त भोजन करने वाले हैं। स च शीते वसंते च तेषाम पथ्यतमः स्मृतः। यह शीत ऋतु और वसंत ऋतु में च तेषाम उनके लिए बहुत अधिक पथ्यम स्मृत है, अनुकूल बताया गया है। अर्थात व्यायाम जो है वह सबसे ज़्यादा फायदेमंद किसके लिए होता है? जो कि घी या चिकनाई से युक्त भोजन करने वाले होते हैं। और शीत ऋतु यानी कि सर्दी की ऋतु में और वसंत ऋतु में यह उनके लिए बहुत अधिक अनुकूल बताया गया है, क्योंकि आज के समय में चिकनाई युक्त भोजन को पचाना बहुत कठिन हो गया है, क्योंकि हम जो है ऐसा कोई कार्य ही नहीं करते हैं जिससे हमारे शरीर से पसीना आए, और पसीना जो है केवल व्यायाम के द्वारा ही आता है। इसलिए व्यायाम करना उनके लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद है जो कि चिकनाई युक्त भोजन करते हैं। भावार्थ क्या लिखेंगे कि चिकनाई या घी से युक्त भोजन करने वालों के लिए व्यायाम करना अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि व्यायाम करके ही वो ऐसे भोजन को पचाने में समर्थ हो सकते हैं। सर्वेषु ऋतुषु आहारः, सभी ऋतुओं में आहारः प्रतिदिन पुंभी पुरुषों को आत्महितैषी भी आत्म अपनी हित चाहने वालों को बल से अर्धेन आधे बल से कर्तव्यो व्यायामो, व्यायाम करना चाहिए, हंत्यो अन्यथा नहीं तो नुकसान होगा। यानी कि सभी मनुष्य जो अपना भला चाहते हैं उन्हें अपने शरीर के आधे बल के अनुसार ही प्रतिदिन सभी ऋतुओं में व्यायाम करना चाहिए। यानी कि व्यायाम करते हुए ध्यान रखना चाहिए कि ज़्यादा जोर भी ना लगाएं, जिससे आपको फायदे की जगह नुकसान ना हो जाए। अर्थात भावार्थ ये रहेगा, व्यक्ति को अपना स्वास्थ्य बनाए रखने के लिए अपने शरीर के आधे बल के अनुसार ही व्यायाम करना चाहिए हर रोज़ हर ऋतु में। नहीं तो अगर ज़्यादा बल लगा दिया गया तो उसे व्यायाम करने का फ़ायदा नहीं होगा बल्कि हानि ही होगी। अब हमारा नेक्स्ट श्लोक बच्चों, ये 9वां 10वां और 11वां, ये तीनों श्लोक आपस में जुड़े हुए हैं। हृदि स्थानो स्थितो वायुर्यदा वक्त्रम प्रपद्यते व्यायामं कुर्वते जंतोस्तद बलार्धस्य लक्षणम। अर्थात हृदय में स्थित वायु यदा जब वक्त्रम मुंह में प्रपद्यते पहुँचती है, व्यायामम कुर्वतो इसी को ही व्यायाम का आधा भाग कहा जाता है। यानी कि शरीर के आधे बल का लक्षण जो है वो यही है कि व्यायाम करते हुए जब हृदय में स्थित वायु मुंह में पहुंचती है, अर्थात जब हमारा सांस फूलने लगता है। भावार्थ क्या लिखेंगे कि व्यायाम करते समय हमें ध्यान रखना चाहिए कि हमारा आधा बल ही प्रयोग हो। यानी कि हमारा जब सांस फूलने लगे या हृदय में स्थित वायु जब मुंह में आ जाती है तो उस अवस्था में हमें व्यायाम करना छोड़ देना चाहिए। वयो बल शरीराणि देश कालाशनानि च समीक्षे कुर्याद व्यायाम अन्यथा रोगम आपनुयात। यहाँ पे बताया गया है कि व्यय यानी कि आयु, बल शरीर, देश यानी कि स्थान, काल समय, अशनानी भोजन का, चय और भोजन का, चय का अर्थ होता है और। यानी कि हमें आयु, बल, शरीर, स्थान, समय और भोजन का विचार करते हुए उसकी समीक्षा करते हुए कुर्याद करना चाहिए व्यायाम, अन्यथा नहीं तो रोगम आपनुयात, रोग जो है प्राप्त हो जाते हैं। अर्थात बताया गया है कि हमें व्यायाम करते हुए ध्यान रखना चाहिए किन किन बातों का, अपनी आयु का, बल का, शरीर का, स्थान का, समय का और भोजन का। इन्हीं सब बातों को ध्यान में रख के हमें उसी अनुसार व्यायाम करना चाहिए, नहीं तो हम रोगों को
प्राप्त कर लेंगे। भावार्थ में भी हम यही लिखेंगे कि हमें सब बातों का ध्यान रखते हुए ही व्यायाम करना चाहिए, जिससे हम स्वस्थ रहें, रोग आदि होने की संभावना ना हो। कार्य में हमारे फर्स्ट क्वेश्चन में प्रश्नों के उत्तर संस्कृत भाषा में लिखने हैं। फर्स्ट है कि दृश्यम कर्म व्यायाम संगीतम कथ्यते, कि कैसे कार्य को व्यायाम की संज्ञा दी गई है। शरीर अयास जननम कर्म है, कि ऐसा कार्य है जिसको करने से शरीर में थकान उत्पन्न हो। व्यायामात किम किम उपजायते, व्यायाम करने से क्या क्या उत्पन्न होता है। व्यायामात शरीरो उपचय कांति, ये हमारे सेकंड और थर्ड श्लोक के अंश है। सारे याद नहीं रहते तो आप 3-4 याद करके बाद में ये लिख सकते हो कि परमम आरोग्यम च उपजायते। नेक्स्ट, जरा कश्य सकाशम सहसा न समधि आरोहति, कि बुढ़ापा जो है किसके पास अचानक से नहीं आता है। जरा व्यायाम अभिर्तस्य है जनशय, कि ऐसे व्यक्ति जो व्यायाम में लगातार लगे रहते हैं, ऐसे लोगों के पास बुढ़ापा जल्दी से नहीं आता है। कियता बलेम व्यायाम कर्तव्य है, कितने बल से व्यायाम करना चाहिए। शरीरस्य अर्धेन बलेन व्यायाम कर्तव्य है, शरीर के आधे बल से व्यायाम करना चाहिए। अर्ध बल से लक्षणम किम, आधे बल का लक्षण क्या है। यदा व्यायामम कुरुत्वः हृदय स्थितो स्थानास्थितो वायु वक्त्र प्रपद्यते तद अर्ध बल से लक्षणम, कि जब व्यायाम करते हुए हृदय में स्थित वायु जो है मुंह में आ जाए तब उसे आधा बल समझना चाहिए। सेकंड क्वेश्चन में है कि कोष्ठक में दिए हुए शब्द हैं, उनमें तृतीय विभक्ति का प्रयोग करके हमें रिक्त स्थानों को पूरा करना है। ऐसे इनमें तृतीय विभक्ति को लगाना है हमें, और फिर यहाँ पर कोष्ठक में यानी कि यहाँ से उठा के यहाँ तृतीय विभक्ति के साथ लिखना है। नेक्स्ट है कि स्थूल पद आधारित प्रश्न निर्माण करना है। इसमें हमें स्थूल यानी कि मोटे शब्दों के स्थान पर प्रश्नसूचक शब्द लिखना है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखिता नाम अव्यानाम रिक्त स्थानेषु, कि ये निम्नलिखित अव्यय शब्द या अविकारी शब्द है, इनको रिक्त स्थानों में भरना है। अव्यय शब्दों की एक मैं अलग से वीडियो बना दूंगी, क्योंकि अगर आपको इनके अर्थ पता होंगे तो आप यहाँ इनको आसानी से भर पाओगे। नेक्स्ट है कि प्रकृति प्रत्यय को पृथक करना है। प्रकृति प्रत्यय, प्रकृति मतलब मूल शब्द जो होता है इसका, उसकी प्रकृति लिखनी है और प्रत्यय लिखना है। जैसे यहाँ पे लिखी हुई है, मूल शब्द है, प्रकृति है, प्रत्यय है, कि कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है। नेक्स्ट में है मूल धातु प्रत्यय, इसमें मूल धातु प्रत्यय को पृथक यानी कि अलग करना है। ठीक है। नेक्स्ट है कि अधोलिखित पदेभ्य उपसर्गान पृथक कृत्वा, उपसर्गों को अलग करके लिखना है कि इसमें कौन सा उपसर्ग लगा हुआ है। ये है षष्ठ श्लोक। ऐसे नहीं दिया जाएगा आपको, अगर एग्जाम्स में आता है तो आपको श्लोक दिया जाएगा, फिर उसमें से इसको छांटना होगा। नेक्स्ट में हमें वाच्य परिवर्तन करना है, कर्म वाच्य से कर्तृवाच्य बनाना है। अगले में हमें व्यायाम के लाभ के बारे में 5 वाक्य लिखने हैं। अनुच्छेद हुआ एक तरह से।